डब्बर्स से चलाया गया। रामू सुबह जल्दी उठता था और खाने के स्टॉल पर आकर खाने की सभी तैयारियां कर देता था। रामू के हाथ में मजेदार स्वाद था, लेकिन शायद उसकी किस्मत उसे पैसे नहीं दे पाई, इसलिए काफी मशक्कत के बाद भी उनके खाने के स्टॉल पर कोई ग्राहक नहीं मिला। भाई रामू, इस तरह उदास क्यों बैठे हो? लगता है किसी ने तुम्हारी भैंस चुरा ली है। भाई मोहन, क्या बताऊं, मैं अपने नसीब पर रो रहा हूं। वैसे बताओ ना भाई, तेरी गाड़ी कहाँ है? आज गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है, मैं बस इसे देखने के लिए वहां जा रहा हूं। तुम भी मेरे साथ चलो ना, वहां बहुत मजा होगा। नहीं भाई प्लीज, आप जा सकते हैं, मैं ऐसे ही दुकान छोड़कर नहीं जा सकता। तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम्हारी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक हों। अच्छा छोड़ दो, आप अपनी दुकान में बैठते हैं और मक्खियों को मारते हैं, पर मैं मैच देखने जा रहा हूँ। इसके बाद रामू ने जाकर अपने बड़े से घड़े का ढक्कन हटाकर उसे देखा और बोला, सारी पकी हुई दाल अभी भी वैसी पड़ी हुई है। शाम होने वाली है लेकिन अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया है। थक गया रामू अपने घर वापस आ गया। उसकी पत्नी शांति ने उसे आते देखा और फिर कहा, आज मेरी बहन सुनीता ने मुझे कॉल किया। उसने मुझे बताया कि अगले महीने उसके घर पर शादी है, इसलिए मुझे 5 साड़ियाँ खरीदनी होगी। द वर्स द्वारा संचालित। तुम खुद वर्षों से उसी पुराने फटे कपड़े में घूमते फिरते हो। डब्बर्स से चलता हुआ। एक बार बताया तो बताया, अब बस। जैसे भी हो, कल सुबह तक तुम्हें मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। इतनी राशि सुनकर लग रहा था जैसे रामू को हमला आ गया हो। तुम्हें पता है शांति की हमारे फूड स्टॉल का व्यवसाय अच्छी तरह नहीं चल रहा है। हमारे पास तो कोई कस्टमर ही नहीं आता। मॉम, ये साड़ी तुम्हें कहाँ से मिलेगी? माँ, आपके लिए ये साड़ी मैं कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊंगी? हेक्टेयर, हे भगवान, मैंने एक बहुत ही बेकार आदमी से शादी कर ली। इस घर में आने के बाद मेरी किस्मत खराब हो गई है। अरे यार, रामू बहुत उदास हो गया और खाना खाए बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद उसने सो जाना। माँ, मेरी मुश्किलें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। यदि आप यहाँ मेरे साथ होते तो मुझे यकीन है कि आप मेरी मदद कर सकते थे और मुझे इन समस्याओं से बाहर निकाल सकते थे। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। इतना कहते ही रामू की आंखों में आंसू भर आए। वो अपनी माँ को याद कर रहा था। तभी अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। जब उसने ऊपर देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। अरे, ये तस्वीर खुद से कैसे हिल रही है? अचानक अंतरिक्ष को एक बहुत तेज रोशनी से भर दिया। इतनी चमक थी कि रामू की आंखें चकाचौंध हो गईं। और अगले ही पल रामू की माँ उसके सामने खड़ी हो गई। माँ, तुम मेरे सामने हो गई हो। मेरे प्यारे बेटे, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारे जाने के बाद से कुछ नहीं चल रहा, पता है ना मेरे बेटे। और इसी वजह से मैं आपकी मदद करने आया हूँ। कल सुबह अपने फूड स्टॉल जाते समय मेरी फोटो लेकर जाना और उसे अपने स्टॉल पर लगा देना। जैसे ही फोटो आपके फूड स्टॉल पर लग जाएगी, तुरंत ही आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी मेरे प्यारे बेटे। रामू की नींद उड़ गई। उसने तरफ देखा तो पता चला कि शांति सोते समय खर्राटे ले रही थी। अरे, तो मेरी माँ भी खर्राटे ले रही है। मेरे सपने में मेरी मदद करने आया था। मैं अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल वैसा ही करूँगा। अगले ही दिन रामू अपने खाने के स्टॉल पर गया और सबसे पहले दीवार पर अपनी माँ की फोटो लगाकर बोला, अब चलो पहले आज का खाना बना लेते हैं। रामू ने जैसे ही यह बताया, तभी उसने देखा कि चूल्हा चालू हो गया है। जैसे ही चूल्हा जला, रामू को देखकर हैरानी हुई। डब्बर्स से चलाया गया। रामू को समझने में मुश्किल हो रहा था, तभी एक पैन हवा में उड़कर स्टोव पर गिर गया। इसके बाद टमाटर, प्याज और मिर्च अपने आप पैन में गिरने लगे। रामू को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रहा है।
उसने फिर से माँ की तरफ मुड़कर देखा और ध्यान दिया कि उसकी माँ की आंखें तस्वीर में चक्कर खा रही थीं। डबवर्स से चलाया गया। रामू वहीं खड़ा देखता रहा और कुछ ही देर में खाना अपने आप से तैयार हो गया। रामू के फूड स्टॉल के सामने से एक आदमी गुजर रहा था और अचानक उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। अरे, क्या स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। डबवर्स से चलता हुआ। डबवर्स से चलता हुआ। मैं अभी तुम्हारे लिए एक प्लेट रख दूंगा। भाई, सकारात्मक चीजों के होने में इतना टाइम नहीं लगता। मैं यहाँ खाने के लिए आया हूँ। मेरे पेट में बहुत भूख लगी हुई है। डबवर्स से चलता हुआ। कि जब रामू खाने की थाली बना रहा था तभी उसकी दुकान पर 5-7 और ग्राहक आ गए। भाई रामू, हमारे लिए भी एक प्लेट खाना लगा दो। हाँ भाई, क्यों नहीं, आप सभी आराम से बैठ जाओ। सभी के लिए मैं सब खाना लाया हूँ ताकि तुम सबको खिलाऊं। डबवर्स से चलाया गया। इस सब को देखकर रामू बहुत खुश हो गया और उसके दिमाग में सोचा, मुझे पता है मेरी प्यारी माँ कि आपने ये सब काम किए हैं। वाकई कोई माँ अपने बच्चे की मदद करने में सक्षम नहीं हो सकती। वह अपने बच्चे की देखभाल जीवित रहते हुए ही करती है और उनके इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी। रामू की दुकान ऐसे ही चलती रही और उसकी किस्मत भी चमकती रही। अब उनकी दुकान पर उनके स्वादिष्ट खाने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। कभी भी उसके खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ आती है और खाना खत्म हो जाता है। उस स्थिति में कभी भी लोगों के बीच झगड़ा भी हो जाता था। नमस्ते, मैं आपसे पहले आया हूँ इसलिए मुझे पहले खाना मिलेगा। पर मैंने पहले ही ऑर्डर दिया था, रामू मुझे पहले खाना देगा। मैंने कहा पहले मैंने भी तुमसे कहा था पहले मैं। यार, खाने के लिए लोग लड़ रहे हैं। जब ये लोग जान जाएंगे कि खाना खत्म हो गया है और किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है, तब मुझ पर बहुत गुस्सा होगा और वो मेरी दुकान से चले जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। हे भगवान। डबवर्स से चलता हुआ। रामू ने कढ़ाई का ढक्कन उठाया और देखा कि उसमें खाने की बहुत सारी चीजें हैं। ये देखकर रामू खुश हो गया और बोला, भाइयों कृपया लड़ना मत, आप सबको खाना मिलेगा। रामू के पास इतना खाना है कि वह पूरे गांव को खिला सकता है। फिर रामू ने हर एक को एक करके खिलाया। देखकर कैश में इतने पैसे, रामू अपनी माँ की तस्वीर के पास गया और बोला। डबवर्स से चलता हुआ। बहुत ज्यादा मेरी देर मदद। रामू की दुकान में जो कुछ भी हो रहा था, छेनू नाम का एक आदमी देख रहा था। वो बोला, तस्वीर में ये रामू किससे बात कर रहा है और उसकी दुकान में खाना भी खुद से पक रहा है क्या? लगता है कि ये सब तस्वीर के जादू का नतीजा है। बिल्कुल, इस तस्वीर में ही कुछ जादू है। अचानक उसके दिमाग में एक चालाक प्लान बन गया। रामू की दुकान से ये फोटो चुराकर मैं भी अपनी फूड स्टॉल खोल लूंगा। डबवर्स से चलता हुआ। मैं भी बहुत अमीर हो जाऊंगा और सब कुछ ठीक होगा। फिर एक रात, गहरी रात में, छेनू ने रामू के फूड स्टॉल का ताला तोड़कर अपनी माँ की कीमती फोटो लेकर भाग गया। अगले दिन जब रामू अपने फूड स्टॉल पर पहुंचा, उसे दीवार पर अपनी माँ की फोटो नहीं मिली। वह चौंक गया और महसूस किया कि किसी ने उसकी माँ की तस्वीर चुरा ली है। डबवर्स से चलता हुआ। छेनू ने अलग जगह किराए पर ली और अपना खुद का फूड स्टॉल लगाया। फूड स्टॉल खोलने के बाद उसने उसी फोटो को दीवार पर लगाया और खाना पकाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पैन को चूल्हे पर रखा और पकाने लगा, तब जोर से फट गया और पैन चूल्हे से बाहर उछला। छेनू का पूरा चेहरा काला हो गया। छेनू ने एक बार फिर खाना बनाने की कोशिश की, तभी अचानक सारा आटा उसके सिर पर गिर गया। डबवर्स से चलाया गया। अपनी जान बचाने के लिए
चेनू फूड स्टैंड से भाग गया, लेकिन करछुल भी उसका पीछा करने लगा। अपनी जान बचाने के बाद डबवर्स से चलता हुआ और फैसला किया कि इस तस्वीर को रामू को लौटा देना ही बेहतर होगा। डबवर्स से चलाया गया। दूसरी तरफ जब रामू अपने घर पर अपनी माँ को याद कर रहा था, तभी चेनू वहाँ पहुँच गया। चेनू, तुम यहाँ कैसे पहुँचे? भाई रामू, मैं तुम्हारी माँ की फोटो तुम्हें वापस करने आया हूँ। रामू की आंखें तस्वीर देखते ही चमक उठी। इसके बाद चेनू ने उसे सारी कहानी बताई, बिना किसी छूट के। रामू ने सुना कि चेनू बोल रहा है, अजीब चीजें मेरी दुकान में इस सुबह से हो रही हैं। मैं समझ गया है कि ये फोटो सिर्फ तेरे काम आने वाली है, मेरे नहीं। अब मुझे पूरी तरह से समझ आ गया है कि तस्वीर चुराकर किसी का भाग्य नहीं चुराया जा सकता। भाई रामू, माफ कर दो ना। रामू को अपनी माँ की फोटो देखकर बहुत खुशी हुई। उसने चेनू को माफ कर दिया और बोला, अगर आपको जॉब की जरूरत है तो कल से मेरी दुकान पर आकर मेरे साथ काम कर सकते हो। जैसे ही दुकान पर आदमी की जरूरत है, कल मेरी दुकान पर तुम्हारा स्वागत है और उसके बदले में मैं तुम्हें सैलरी दूंगा। उम्मीद है आपको मेरा ऑफर पसंद आया। ये सुनकर चेनू ने रामू को गले लगा लिया।